टाइम हमारे लिए एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए कितना टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी होना सबसे मतलब ऑर्गेज़मिक या सबसे सक्सेसफुल या एवरेज क्या माना जाता है? इज़ इट गुड टू मास्टरबेट एवरी वीक? अनदर क्वेश्चन, what should be the average penis size? Average penis size of an Indian male can range to hope you are keeping safe at your places and आज मैं आया हूँ, कोई ना केस डिस्कस करेंगे ना किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आज हम आपकी छोटी छोटी जो क्वेरीज होती हैं जो रेगुलर फ्रंट में आप फेस करते हो उनको आज सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी क्वेरीज में सबसे पहले ये होता है कि कितना टाइम हमारे लिए एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए कितना टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी होना सबसे मतलब ऑर्गेज़मिक या सबसे सक्सेसफुल या एवरेज क्या माना जाता है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। सो द आंसर फॉर दिस इज 35 स्ट्रोक्स। 35 स्ट्रोक्स कैन बी काउंटेड दैट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपकी स्ट्रोक्स करने मतलब इंटरकोर्स करने की क्षमता 35 टाइम्स विथ 100% इरेक्शन, विथ 100% फ्रिक्शन ऑन द वजाइनल वॉल्स, विथ आपका प्रॉपर मतलब मेंटल स्टेटस में, विदाउट अल्कोहल, विदाउट वाइग्रा। 35 टाइम्स अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके बाद में अगर आप इजैकुलेट हो रहे हैं आफ्टर अ गुड फोरप्ले, तो ये आपके लिए नॉर्मल है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना ही परफॉर्म कर पाता है। इसको हम टाइमिंग्स में काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इज इट गुड टू मास्टरबेट एवरी वीक? सो इस चीज़ के लिए हम आपको एक चीज़ बताएंगे। आप एक महीने में 2 या 3 बार मैक्सिमम आप मास्टरबेट कर सकते हो। 4 बार भी आप कहेंगे तो फिर इस आंसर का आपका जवाब बिल्कुल हाँ है कि आप इसको एवरी वीक आप मास्टरबेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको करना ही करना चाहिए, नहीं। इफ़ यू कैन एस्केप दैट यू कैन, if you are not able to escape that, you have that thing कि मन है आपका तो आप कर सकते हो। 1 a month भी बहुत ठीक है, 2 a month भी बहुत ठीक है, उससे आगे ना बढ़े। थर्ड चीज़ ये कि क्या हमें मास्टरबेट करना चाहिए इंटरकोर्स करने के पहले अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए? सो नो, यू शुडंट मास्टरबेट इन द फर्स्ट टाइम टू इंक्रीज योर टाइमिंग। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहली बार में ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इंटीमेट परफॉर्म कर सकते हो, सबसे ज़्यादा ऑर्गेज़मिक परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो हार्डनेस, जो साइज़ डेवलप रहता है पहली बार में, वो कहीं ना कहीं सेकेंड टाइम में कुछ परसेंटेज उसका लॉस हो जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एवरेज पेनिस साइज? एवरेज पेनिस साइज ऑफ अ इंडियन मेल कैन रेंज टू 4 inches to 7.5 inches। 4 inches से 7.5 inches के बीच में आपका साइज डिफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द हाइट, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट्स, ये चीज़ें वैरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। बट ऐसा नहीं है जिनका साइज छोटा है या 4.5 इंचेस है या 5 इंचेस है वो ऑर्गेज़म नहीं अटेन करवा सकते। डेफिनेटली करवा सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि वजाइनल वॉल्स की जो योनि की वॉल्स हैं उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। वो फ्रिक्शन ही आपको अल्टीमेटली ऑर्गेज़म की तरफ लेकर जाता है, आपके पेनिस को भी और फीमेल पार्टनर को भी। एंड 7 इंचेस भी जिनका रहता है वो भी अगर पतलापन ज़्यादा है, जिसे कहेंगे थिन पेनिस है, अगर वहाँ पे उस पॉइंट को हम वहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम आती है जिनके थिन पेनिस होते हैं बट लॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो वजाइनल वॉल्स की फ्रिक्शन नहीं डेवलप कर पाते हैं। कुछ साइजेस ऐसे होते हैं कि जो मतलब थिकनेस में भी अच्छे हैं, वो लेंथ में भी अच्छे हैं, वो सारी चीज़ों को अटेन कर सकते हैं, फ्रिक्शन को अटेन कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, साइज इज़ नॉट अ वेरी बिग डील।
until and unless it is physically प्रॉब्लम है उसमें, आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया है जिसकी वजह से आपकी पेनिस की वेन्स पूरी तरीके से फूल नहीं पा रही हैं, या कोई अंडरलाइन कंडीशन, आपने वाइग्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है, तब तक आपके साइज़, अगर आपने कुछ नहीं किया तब तक आपका साइज़ ठीक है। और अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम नहीं है उस साइज़ के साथ, यू कैन गो अहेड विद दैट, ऑब्वियसली नो नीड फॉर एनी ट्रीटमेंट। वन मोर क्वेश्चन जो आप बहुत अमूमन तौर पे हमसे पूछते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शंस जो आते हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं, वो हमेशा मॉर्निंग इरेक्शन होता है, लेकिन सर इवनिंग में इरेक्शन नहीं आता और इवनिंग में वाइफ के पास या पार्टनर के पास जाते हैं तो हम इरेक्शन अटेन नहीं कर पाते। तो ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। इसका सवाल जनरली लोगों का यही होता है, लेकिन इसका जवाब एक होता है कि मॉर्निंग इरेक्शन, मॉर्निंग के टाइम पे आपको एक तो बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, दूसरा ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शंस हो रहे हैं तो गो फॉर अ मॉर्निंग सेक्स, ठीक है, मॉर्निंग इंटिमेशन, मॉर्निंग सेक्स, आप इस चीज़ को लेकर जा सकते हो आगे, जस्ट टू एस्केप द ट्रीटमेंट्स पार्ट। अगर आपको ऐसा हर बार लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में अब यू टेंड टू पी, आपको टॉयलेट आ रही होती है, पेशाब आ रही होती है, तो उसकी वजह से इरेक्शंस होते हैं, हार्मोनल फ्लो बहुत अच्छा होता है, यू आर फ्रेश, इरेक्शंस होंगे। बट जैसे जैसे आपका दिन ढलेगा वैसे वैसे आपका हार्मोनल फ्लो ढलेगा, वैसे वैसे आपकी जो शक्ति है वो ढलेगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स का पार्ट रोल आ जाता है। सो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसके लिए, और ट्रीटमेंट करवा के आप इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। सो दीज आर सम क्विक क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं, और हम उसका जवाब सबको ऑब्वियसली नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतना ओपीडी लोड रहता है कि उस लेवल पे हम बात नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे हम बहुत आराम से इस बारे में बात कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देखें, अगर कोई भी ऐसी क्वेरी फील होती है आपको, कोई भी ऐसी चीज़ आप फील कर रहे हो कि नहीं सर मेरी प्रॉब्लम मेडिसिन से ही ठीक होगी या कुछ भी ऐसा है, तो अपने दिमाग में राय मत बनाइए। हो सकता है हम आपको साइकोलॉजिकली या सिर्फ बात करके या सिर्फ एक कंसल्ट करके आपको ठीक कर दें। Wish you all the best guys, stay safe, stay blessed, have a nice day ahead. Thank you.